वर्षा बहू, तुम्हारी बड़ी ननद नेहा की डिलीवरी 2 महीने में ही होने वाली है और तुम अभी से ही पंजीरी बनाने का सामान लाना शुरू कर दो। धीरे धीरे लाती रहोगी तो कुछ भूलेगा भी नहीं। वैसे तो अब तुम्हें सब अनुभव हो चुका है। देवरानी शैला, छोटी ननद प्रिया, मेरी जेठानी की बहू के लिए, उनकी बेटी के लिए और भी कितनी बार उन्होंने बनाया है। तुम्हारे हाथ की बनी हुई मिठाई सब याद करती रहोगी। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बेटियां कहेंगी कि वह अपने दूसरे बच्चे के बारे में भी सोचती है। बस जब तुम समझ जाओगी तो फिर तब तक तुम्हारी छोटी ननद स्कूल जाने लायक हो जाएगी तो वह भी अपना परिवार पूरा कर लेगी। तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। भांजा, ऐसी कैसी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी? इस बात पे तो तुम काम नहीं करना और शैला ने सवाल पूछा। उसे भी तो बनाना आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ननद और प्रिया को ही सिखाती हूँ। ना ना वर्षा, ये काम तुम ही करो और सबके परिवार पूरे हो जाएं तो मैं भी चिंता मुक्त हो सकूंगी। मम्मी जी, आप भूल रही हैं कि इन तीनों की फैमिली कंप्लीट होने से आप फ्री नहीं हो सकती। अभी तो मैं भी बाकी हूँ। देखो वर्षा बहू, तुम तो अभी इस बारे में सोचना भी नहीं। शैला का बेटा 3 साल का हो गया है। नेहा फ्री हो जाए तो शैला की बारी है और प्रिया की बेटी भी 1.5 साल की है। जब तक इन तीनों की फैमिली कंप्लीट ना हो जाए तब तक तो नहीं। और अगर ऐसा कुछ है भी तो स्थगित कर देना। इन सब का हो जाए तो सोचना। वैसे भी तब तक तुम्हारी शादी को 10-12 साल हो जाएंगे और तुम इन सब में अपनी टांग मत अड़ा लेना। और हाँ, अब तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी अपने अपने बच्चे लेकर अपने घरों को चली जाएंगी और तुम्हारा कौन करेगा? सास की बात सुनकर वर्षा पर तो जैसे वज्रपात सा हो गया कि वह तो अपनी सास को खुशखबरी सुनाने जा रही थी और सास ने क्या सुना दिया। वर्षा उठकर अपने कमरे में चली गई और वह अतीत में खो गई। जब उसके नई नई शादी हुई थी तब एक ननद थी जो शादीशुदा थी, एक छोटा देवर और छोटी ननद थी। वर्षा को घर में आए अभी 2 महीने हुए थे कि बड़ी ननद नेहा ने बताया कि वह माँ बनने वाली है और सास ने कह दिया कि हमारे घर का रिवाज है कि पहला बच्चा मायके में होता है। तो तीसरे ही महीने में नेहा को मायके में ले आया गया। हालांकि नेहा की सास ने कहा था कि उनके घर का रिवाज नहीं है कि बहू पहला बच्चा मायके में करे, लेकिन सासू माँ की जिद के आगे नेहा के ससुराल वालों को चुप होना पड़ा और वर्षा से सास ने कह दिया कि जब तक नेहा की डिलीवरी नहीं हो जाए तुम परहेज ही करना। मैं दोनों का कैसे करूँगी? और फिर मेरे साथ मिलकर सब तुम्हें ही तो करना है। वर्षा ने जैसे तैसे अपने पति को मना लिया और माँ का तो जिक्र भी नहीं किया। नेहा ने अपने समय पर एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। उसके 40 दिन के बाद नेहा को उसके ससुराल वाले अपने साथ ले गए। फिर 2 साल तक वर्षा की सास उसके पीछे पड़ी रही कि अब तुम्हें भी बच्चा कर लेना चाहिए, लेकिन यह तो भगवान की देन है। शादी को 3 साल बीत गए लेकिन वर्षा को अभी कुछ नहीं हुआ। तो कभी कभी तो उसकी सास बांझ तक कह देती थी और वर्षा बेचारी मन महसूस कर रह जाती। उसी साल वर्षा के देवर ने भी एक लड़की पसंद कर ली थी और 6 महीने के भीतर देवर की शादी शैला के साथ कर दी गई थी। 4 महीने ही बीते थे कि शैला प्रेग्नेंट हो गई तो सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो वर्षा को सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि शैला के खाने पीने और उसके आराम का ध्यान उसी को रखना है। वर्षा भी सुनकर बहुत खुश थी। शैला को 4था महीना था कि वर्षा भी प्रेग्नेंट हो गई। वह बहुत खुश थी क्योंकि बांझ शब्द से उसे छुटकारा मिल जाएगा। उसने अपनी सास को यह खबर सुनाई
तो वह सोच में पड़ गई कि अब वह शैला की देखभाल करेगी या फिर वर्षा की करेगी। सासू माँ ने वर्षा को समझाया कि बहुत लंबे समय बाद तुम्हें यह खुशी मिली है, पर अभी इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए कि शैला और तुम दोनों गर्भवती हो। शैला का तो सबको पता है, लेकिन तुम्हारा पता चला तो नज़र लग जाएगी। इसलिए अभी एक आध महीना चुप रहना और तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वर्षा बहुत खुश थी, लेकिन वह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। 2 ही दिन बीते थे कि सब खत्म हो गया था। वह बहुत रोई थी, लेकिन सास ने दोबारा कभी भी उसे बच्चे के बारे में नहीं कहा। शैला को बेटा पैदा हुआ और उसका पूरा ख्याल वर्षा ने रखा। फिर कुछ समय बाद प्रिया की शादी हो गई और उसकी पहली बेटी मायके में वर्षा की देखरेख में ही हुई। आज प्रिया की बेटी 1.5 साल की है और बड़ी बेटी नेहा को फिर से मायके लाया गया है और फिर से जिम्मेदारी वर्षा पर ही है। और आज सासू माँ की बात सुनकर आहत हुई थी वर्षा कि जिस बहू ने अपनी देवरानी और दोनों नंदों की सेवा की, उनके बच्चों को दिलो जान से प्यार किया, उनके सुसु पोटियाँ तक साफ करने में मदद की, ये सोचा था कि सासू माँ तो उससे इतनी खुश होगी कि उसकी खुशखबरी सुनकर फूली नहीं समाएगी। पर उन्होंने तो उसे साफ मना कर दिया कि अभी वह माँ नहीं बने। फिर सोचा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो सबसे पहले उसने यह खबर अपने पति को सुनाई। वह बहुत खुश था। वह माँ को बताने जा रहा था तो वर्षा ने कहा कि वह खुद बताएगी माँ को। जब सुबह उठकर उसने अपनी सास को बताया तो वह वर्षा को लेकर अपने कमरे में आ गई और पूछा कि कहीं यह खबर मेरे बेटे को तो नहीं बताई। इस पर वर्षा का माथा ठनका कि वह ऐसे क्यों कह रही थी। तो वर्षा ने पूछ लिया, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या बताना नहीं चाहिए था? बहू, तू तो जानती है कि अभी नेहा का समय भी नज़दीक है, फिर यह सब कैसे होगा? मेरी मान, अभी तू कोई दवा खा लो और नेहा की डिलीवरी हो जाए, बाद में फिर से कर लेना। माँ जी, ये सब खेल है क्या? आज नहीं कल खेल लेंगे। 7 साल हो गए, मैं कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी इस दिन का, और आपको कोई खुशी नहीं, उल्टा आप मुझे माँ बनने से रोक रही हैं। और माँ जी, वैसे भी आपके यहाँ तो रिवाज है ना कि पहला बच्चा मायके में ही होगा, तो फिर क्या चिंता है, मैं मायके चली जाऊँगी। तू मायके चली जाएगी तो नेहा को मैं कैसे देखूँगी? माँ जी, नेहा दीदी को उनके ससुराल भेज दो और मुझे मेरे मायके। घर में शैला तो है ना, फिर किस बात की परेशानी है? नहीं बहू, अभी तू माँ नहीं बन सकती। शैला और तेरी नंदों का सब कैसे होगा? माँ, आप ये क्या कह रही हो? मानता हूँ कि नेहा और प्रिया मेरी बहनें हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि उनकी खुशियों के चलते हम अपनी खुशियों को दांव पर लगा दें। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। कैसे नहीं था? मैंने सब सुन लिया कि आप वर्षा को दवा खाने के लिए कह रही थी। माँ, क्या हमें माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ। आप कहते हैं कि वर्षा के लिए सब कौन करेगा। अगर वर्षा अपनी देवरानी, अपनी ननदों के लिए सब कुछ कर सकती है, तो वो भी किसी की मोहताज नहीं हो सकती। मैं उसे जल्दी से जल्दी उसके मायके छोड़ कर आता हूँ और उसे डिलीवरी के बाद ही वापस लेकर आऊँगा। तब तक आपको जो भी जैसे भी करना हो कीजिएगा, लेकिन यह खुशी मैं अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूँगा। वर्षा, तुम अपनी तैयारी करो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे मायके में भेजने की व्यवस्था करता हूँ। वर्षा की सास कुछ भी बोलने लायक नहीं रही थी। वर्षा के पति ने अपनी सास खुशखबरी सुनाई और उन्हें वर्षा को अपने साथ ले जाने को कहा।
अगले ही दिन वर्षा को लेने उसकी माँ और भाई आ गए और वर्षा उन लोगों के साथ चली गई और नेहा को डिलीवरी के लिए उसके ससुराल वाले उसे घर ले गए। वर्षा को मायके में ही बेटा हुआ। उसके 2 महीने बाद वह घर आई तो शैला भी प्रेग्नेंट थी और यह सब सुनकर वर्षा खुश थी और 7वें महीने में उसे सास ने मायके भेज दिया। फिर प्रिया की बारी आई तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और मायके में आने की बात कही तो माँ ने उसे भी मना कर दिया। अब वर्षा ने भी आगे बढ़कर कोई काम करना बंद कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि उसे किसी ने भी नहीं कहा था कि सब मिलकर ही तुम्हारी देखभाल कर लेंगे, तो फिर दिल तो टूट ही जाता है। इस कहानी के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।